हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुना, ठीक है। किसी भी डिजिट को आप किसी भी डिजिट से गुना कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप गुना कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक क्लास आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको मैं बताऊंगा। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, पहले से मैंने लिख दिया हूँ। इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुना, ठीक है, गुना करना, ठीक है। अब इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है। यह सिंबल को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सिंबल चेंज हो जाएगा तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। अगर सिंबल गुना की जगह पर हम लोग ऐड लिख दें, तो ऐड का सिंबल दे दे, तो क्या होगा कि उसको जोड़ में हम लोग चले जाएंगे, यानी प्लस हम लोग करने लगेंगे, ठीक है। अगर माइनस का सिंबल दे दे गुने की जगह पे, तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, घटाव करेंगे, ठीक है, घटाने लगेंगे डिजिट को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल रहता है। हर किसी का अपना एक पहचान होता है। गुना का अपना पहचान है, डिवाइड का एक अपना पहचान है। डिवाइड का कैसे होता है, इस तरह से हम लोग डिवाइड लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग संकेत करते हैं डिवाइड का, ये सिंबल हो गया। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए मैं बोल दूं, अगर मैं प्लस, ये गुना का जो चिन्ह है, यहाँ पे गुना का जो चिन्ह है ये, ठीक है, ये गुना का चिन्ह मैं प्लस में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे प्लस लिख दूं, ठीक है। तो ये गुना ना होकर ये प्लस होने लगेगा। 4 और 5 को हम लोग ऐड करेंगे, फिर 7 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। किसी भी चीज को आप कैसे संकेत में देख रहे हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, और मल्टीप्लाई का सिंबल है ये, ठीक है, ना कि ये तो ऐड का हो गया और प्लस का हो गया, या ऐड बोलिए या प्लस बोलिए, ठीक है, उसका हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। देखिए आगे मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 47 लिखा हुआ है, 47 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 9 है, यानी 47 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 47 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 9 से करना है। तो देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट है, और यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक है। तो इस 1 डिजिट यानी 9 से मल्टीप्लाई करना है 47 से, ठीक है। तो 47 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, आपको 9 से 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहला काम ये करना है कि 9 से 7 को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट काम, ठीक है, फर्स्ट वर्क करना है, ठीक है। तो कितना हुआ, 9 का टेबल पढ़िएगा 7 में, या 9 का पहाड़ा पढ़िएगा 7 बार, तो कितना कितना आएगा, 63 आएगा, ठीक है, 63। तो 63 आएगा, तो आपको 63 का 63 यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं तो यह तरीका गलत हो जाएगा, रिजल्ट जो आपका आएगा वो गलत आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको 63 का जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखना है, और इसको यहाँ पे ये 6 को यहाँ पे लिख लीजिए, मन में रख लीजिए, ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक है। इसको नहीं लिखना है सेकेंड डिजिट को, ठीक है, फर्स्ट डिजिट को हमेशा लिखना है यहाँ पे, अगर 2 डिजिट में आए तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहाँ पे 6 हो गया। अब क्या करना है, इसका काम हो गया, इसको हम लोग मिटा दिए, ठीक है। अब 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना हुआ, 9 चौका 36। तो 36 को और 6 ये ऐड कर देंगे, ये 36 में जो हमारा आया उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया, 36 में 6 ऐड करेंगे तो 2 और 3 1 4, 42 हुआ, ठीक है। अब ये 42 पूरा 42 यहाँ पे लिखेंगे, न कि इसका फर्स्ट डिजिट लिखना है अब ना, क्योंकि इसके फर्स्ट डिजिट अभी इसलिए नहीं लिखना है कि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, खाली है, ठीक है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो सिर्फ 2 ही डिजिट का ये है, यानी 47 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो 63 यहाँ पे हम लोग लिखे थे, तो 63 में हम लोग सिर्फ 3 को यहाँ पे लिखे, 6 को यहाँ पे रख दिए, और सेकेंड टाइम हम लोग मल्टीप्लाई किए 9 और 4 से, तो 9 चौका 36 हुआ, 36 में जो हमारा ये 6 था हम लोग ऐड कर दिए, तो 42 आया, और 42 का 42 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो हम लोग का रिजल्ट जो हुआ 423 हम लोग का रिजल्ट आ गया, यानी आंसर आ गया, ठीक है।
इसी तरीका से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, यानी आगे देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से मैं दोस्तों बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। आपको ध्यान देने के लिए मैं बता दूं कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, जीके, एसएसटी, कंप्यूटर, यानी ऑल सब्जेक्ट आपको किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पे पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल नया चैनल है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। स्कूल में जाइए, स्कूल से आने के बाद शाम को मेरा यूट्यूब चैनल देखिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ऑल सब्जेक्ट आप तक मैं पहुंचाऊंगा और एक एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा और एक एक लेक्चर को लेकर आऊंगा और बहुत ही डिस्क्राइब करके बहुत ही अच्छा से मैं पढ़ाऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, ताकि रोज का क्लास आपको मिल जाए, ठीक है, कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे के लिए यह लेक्चर आप दिखाएं, उसको पढ़ने का मौका दें, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा क्लास का। और अपने बच्चों को जब भी टाइम मिले आप उनको दीजिए पढ़ने के लिए। सब कुछ डिजिटल हो रहा है, जमाना डिजिटल हो रहा है, तो क्यों ना हम और आप मिलकर ये जो दूरियां है उसे नजदीकी में बदल दें। सो और आगे देखिए, इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 89 है और इसको 89 को 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं अभी सिखाया हूं यहाँ पे सेम वही काम करना है। फर्स्ट में 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेकेंड में आपको 3 से 8 में मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट वर्क हो गया, ठीक है, फर्स्ट, और ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग अभी करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं, देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप यूं समझिए, ठीक है। और देखिए 3 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 21 हो गया, सॉरी 27 हो गया, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, यानी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो 27 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा आप 9 पढ़ेंगे तो आपका आएगा 27, लेकिन 27 में सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को हम लोग लिखेंगे, इसका वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रहने देंगे फर्स्ट डिजिट को और हमारा रेस्ट बच जाए सेकेंड डिजिट, ठीक है। तो ये 2 हो गया, तो 2 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। या आप मन में भी रख सकते हैं, आपको अगर याद रहे तो, नहीं तो कहीं रफ में एक साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं रफ के लिए इधर लिख दिया, ठीक है, 2। अब ये 2 को यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है, 2 को हटा दिए। अब 3 का 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया, 24 हो गया। अगर 3 का पहाड़ा यानी 3 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़ते हैं, 8 बार पढ़ते हैं, तो कितना हो गया, 24 आएगा, यानी 24 आएगा। तो 24 आपको ये हो गया और ये 2 ऐड करना है, तो 24 और 2 कितना हुआ, 26 हुआ। तो 26 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो आपका रिजल्ट जो बन के आया 267, ठीक है, कितना है, 267 बन के आया। यहाँ पे देखिए आगे 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट काम यही करना है, ठीक है। इधर से हम लोग चलते हैं, ये है रास्ता चलने का, ठीक है, इधर से, ना कि इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए 5 को 4 से गुना करना है, यानी पहाड़ा पढ़ना है। 5 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए, पढ़ के बताइए मुझे कितना हो रहा है, ठीक है, 20 हो रहा है ना। तो 20 को यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है, 20 का, यानी 20 का 0 हम लोग लिख दिए और 2 आया, 2 हम लोग का यहाँ पे हम लोग मन में रख सकते हैं या रफ के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 20 का 2 हम लोग लिख दिए। अब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है तो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, यानी 35 आ रहा है। तो 35 को ऐड कर देंगे 2 से, ठीक है। अब हम लोग का जितना आया वो यहाँ पे लिख देंगे, तो 35 और +2 करेंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट कितना आएगा, 370 आया, ठीक है। आगे देखिए, आगे भी वही करना है जो अभी हम लोग अभी किया है इधर, ठीक है, सिंपल करना है। क्या, 7 को पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ,
21 हुआ, ठीक है, और हाथ में 2, ठीक। और 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ, 49 हुआ, ठीक है, 49। तो 49 और 2 कितना हो गया, 51 हो गया, ठीक है, 51 हो गया, यानी टोटल 511 हो गया, ठीक है। इतना हम लोग का रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आप हमेशा जब भी गुना करने जाए तो आप हमेशा ध्यान रखें सिंबल क्या चीज का है, ठीक है। सिंबल ही आपको क्लियर कर देता है कि हम लोग वर्क किस पे करने वाले हैं, ऐड पे करने वाले हैं या सब्सट्रैक्ट पे करने वाला है, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे देखिए, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 12, 12 का 2, हाथ में 1, 9, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 36, 1, 37, 37 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह आप सिंपल यहाँ पे पढ़िए, 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 45, 45 का 5, हाथ में 4, ठीक है। 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोस्तों अभी इसी लेक्चर में मैं आपको ये गुना जो लिखने का तरीका है, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, इसका तरीका मैं चेंज करके बताऊंगा कि और हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, उसका भी मैं इसी लेक्चर में आगे मैं बताने वाला हूं, ठीक है। सो कंटिन्यू आप बने रहिए, क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए 5 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का आएगा कितना, आप ही बताइए कितना आएगा, ठीक है, 20 आया, ठीक है। 20 का 0 लिखे और यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 35 और 35 हुआ और ये 2, 37 हुआ। दोस्तों मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको पहाड़ा आना, यानी टेबल आना। अगर आपको टेबल आता है, आपको अगर पहाड़ा पढ़ने आता है, याद है 0 से 20 तक, कम से कम 0 से 20 तक आपको ये टेबल आता है, सॉरी 2 से 20 तक, ठीक है। 2 से 20 तक आपको अगर ये टेबल आता है तो आप समझ लीजिए कि इस मल्टीप्लिकेशन में आप हीरो हैं, हीरो हैं। आपको बस थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आया हूं। तो आपको सबसे पहले ये काम है करना कि आप इस चीज को याद कीजिए, 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद कीजिए। उसका भी मैं एक लेक्चर स्पेशल मैं लेकर आऊंगा ताकि आपको वहां भी परेशानी ना हो, ठीक है। आपको परेशानी ना हो, मैं हूं रेडी, मैं हूं तैयार आपका परेशानी दूर करने के लिए। सो देखिए आगे, ठीक। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ूंगा, ठीक है। कितना बार पढ़ूंगा, 7 बार। तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 42, 42 का 2 आप लिख दीजिए और 4 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 6 का पहाड़ा अब 2 बार पढ़ना है, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा अब 2 बार पढ़िएगा तो 6 दूना 12, 12 और 4 16 आपको ऐड करना है, ठीक है इसमें। तो देखिए फर्स्ट काम इसमें करना, देखिए एक डिजिट है यहाँ पे 6, लेकिन यह घूम रहा है, एक तो 7 के पास घूम लिया और दूसरा 2 के पास घूम लिया, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हम लोग का रिजल्ट आया 162, ठीक है। आगे देखिए, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़े तो कितना आया, तो 32 आया, ठीक है। 32 का 2 हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। 4 का पहाड़ा अब 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 20, 5 चौका 20, तो 20 का हो जाएगा 20 और 23 तो 23 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 23। अब उसी तरह हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 3 बार, या 3 का पहाड़ा हम लोग 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 21, 21 के 1, हाथ में 2, 21 हो गया। और 3 का पहाड़ा 6 बार 18 हुआ, ठीक है। 3 छक 18, 18 और 2 20, ठीक है। इस तरह हो गया। आगे देखिए, ये 2 आपसे मैं बनवाऊंगा, आपसे मैं बनवाऊंगा, आप बोलिए। पहले हम लोग को क्या करना है, 5 को क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, राइट, ठीक है। तो कितना हो गया, पढ़ा पड़ेगा 5 7 35, 35 का 5 हाथ में 3, ठीक है। लेकिन अब आगे इससे ऑफ करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये भी 35 ही होगा, 35 और 3 38, ठीक है। ये हो गया 38, ठीक। आगे देखिए,
5 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़िए, ठीक है। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, 5 9 45, 45 का यहाँ पे 5 लिखेंगे, 4 को मन में रख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 4 लिख दिए। और 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 और 4 39, ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। इसी लेक्चर में मैं इसको रफ करने के बाद मैं इसी लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ कि इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लेते एग्जाम में या कोई आपका दोस्त, ठीक है, आपको दे देता है कि मल्टीप्लाई करना, आपको मालूम ही नहीं है कि ये भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से डीमल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो फिर अच्छी बात नहीं है। सो आपको ऑल डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं इसी लेक्चर में। सो देखिए, आइए। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मैंने पढ़ाया हूँ, लेकिन अब आपको इस टाइप से मल्टीप्लाई लिखना है, ठीक है। अगर इस तरह से एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग भी लिखते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल का क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा, लेकिन मेरा मतलब था कि आपको बेसिक नॉलेज करा दें फिर आपको एडवांस पढ़ाएं, ठीक है। सो आपको बेसिक देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने लेक्चर कराया हूँ वही सेम चीज यहाँ पे मैं अभी दिखाया हूँ, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से लिखने का तरीका हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लीकेशन को। एक दूसरा तरीका हो गया ये इस तरीके से लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन गुना करने का तरीका मैं इसका भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बेसिक है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा थोड़ा इससे एडवांस में, ठीक है। इसके में भी एडवांस लेवल का मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मेरा प्रयास था कि मैं आपको बेसिक चीज बताऊं, ठीक है, बेसिक से फिर एडवांस में बताऊं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, 5 को आप 7 बार पढ़िए पहाड़ा, ठीक है, यानी 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है तो कितना हो गया 35 हुआ। 35 का हम लोग 5 लिखेंगे, हाथ में 3 आया, ठीक है। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 45 और 3 48, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो 6 लिख दिए, और यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है तो 8 दूना 16, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आगे देखिए कि कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लिखने का सिर्फ तरीका चेंज हुआ है, ठीक है, बाकी काम तो उसी तरह करना है, ठीक है। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 35 हुआ, ठीक है, तो 35 लिख दिए। 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है तो कितना हुआ 63, तो यहाँ पे 63 लिख दिया, ठीक। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अगर इसी चीज को हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये 2 का पहाड़ा 2 बार, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये गुना का सिंबल हो गया इस तरह से। तो ये ऐसे ना लिख करके हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो 15 हम लोग लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है तो कितना हुआ 28 लिख दिए। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है तो कितना हो गया 16 लिख दिए। 8 दूना 16, 8 तिरका 24, ठीक है, 24। मैं वापस मैं रिपीट करूंगा दोस्तों कि आपको पहाड़ा बहुत जल्दी याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो आपके लिए क्लैपिंग, बहुत थैंक्स, आपको याद है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तब जाइए पहले पहाड़ा याद कीजिए, पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको ये मल्टीप्लाई बनाने में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं पहाड़ा भी लेकर आऊंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए 4 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो गया 20 हुआ। 4 पचे 20, 5 छक 30, 9 दूना 18, ठीक, 10 दूना 20, ठीक, 7 पचे 35, ठीक, 4 तिहाई 12। सो दोस्तों इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्लास ओवर करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाए, घर बैठे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।